डॉक्टर अजय आलोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजेडी से प्रियंका भारती हमारे साथ है, जेडीयू से जीएम शाहीन, अवधेश कुमार जी और जयशंकर गुप्ता जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, क्योंकि आपको अंदर खाने की खबर पता रहती है, दोनों भाजपा की भी और जेडीयू की भी। ये बताइए, आप इतनी मॉडल पार्टी हैं कि आपका मॉडल अब देश भर में चर्चा में है। क्या एकनाथ शिंदे मॉडल बिहार में भी मॉडल बनने वाला है? पद्मा जी, कहाँ की बात कहाँ से ले आई, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, पता नहीं आपने कैसे कुनबा जोड़ा। यहाँ तो बना बनाया कुनबा है, नया कुनबा जोड़ने की जरूरत आपने शिवसेना को तोड़ा। भाई ये सब हमने नहीं तोड़ा। कितनी बार एकनाथ शिंदे भी बोल चुके, वो लोग भी बोलते हैं कि एकनाथ शिंदे गद्दारी की नौकरी, कहते हैं एकनाथ शिवसेना उद्धव ठाकरे ने पीठ में खंजर भोंका। हमने कहाँ तोड़ा, हमें तो मुफ्त में दोष दिया जाता है। अब आप बोलिएगा कि समाजवादी पार्टी को भी हम नहीं तोड़ा जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अलग हो गए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अब वापस मिल गए तो क्या हमने मिलवा दिया? टीएमसी में बगावती सुर उठ रहे हैं। वो क्या नाम है उनके, अभिषेक बैनर्जी कहते हैं मेरा गला काट दो तभी मैं ममता बनर्जी जिंदाबाद बोलूंगा। ममता दीदी कहती है ये पार्टी में दादा कोई ना बोल बे, इस पार्टी में कोई दादा नहीं है। अब आप कहिएगा कि शरद पवार की पार्टी हम ही ने तोड़ दी। ऐसे तो हम खाली तोड़ने वाले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की उनकी भाभी छोड़ के बीजेपी में आ गई तो जेएमएम भी हमने तोड़ दिया। ऐसा नहीं है। परिवारवादी पार्टियों का विघटन शुरू हो गया है, ये विघटन का समय है। और जेडीयू परिवारवादी पार्टी नहीं है, इसलिए जेडीयू नहीं टूटेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और जहाँ तक रही बात क्या हो रहा है, एकनाथ शिंदे मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, कोई मॉडल नहीं है। 2025 225 और नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात मुझे लगता है कि ये सब बातें जब होती है ना कि नीतीश को चेहरा बनाना है, नहीं बनाना, ये नीतीश कुमार के आत्म स्वाभिमान को चोट पहुंचाती है। क्योंकि मत भूलिए 2020 में मैं नीतीश कुमार के साथ था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, रिजल्ट आने के बाद ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साफ साफ पार्टी में कह दिया था कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, सबसे बड़े दल वो है। और तमाम सुशील मोदी, अब तो नहीं रहे सुशील मोदी हमारे बीच में, उन लोग सबके कहने पे, सबके मानने के बावजूद भी नीतीश नहीं माने थे। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि नहीं नीतीश जी आप नेतृत्व कीजिएगा, तब नीतीश जी आ गया है। 2023 में भी जब दोबारा हमारे साथ आरजेडी तोड़ के जब हमारे साथ सरकार बनी, तब भी नीतीश कुमार का स्टैंड यही था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा कि नहीं आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप ही लीड कीजिए। तो जब दो दलों के शीर्ष नेताओं की केमिस्ट्री ऐसी हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि छुट भैयों को कुछ इसमें बोलने की कोई आवश्यकता है। क्योंकि ये क्या नेतृत्व का निर्णय होगा, ये नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ही तय करेंगे। और वो तय हम मुझे लगता हो चुका है, जिसकी जानकारी हमें समय मिलने पे मिलेगी। तो एक अजम्पशन, वर्ल्ड ऑफ अजम्पशन एंड भविष्य के गर्भ में हम गोते लगा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो ठीक है। और इसी में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं जिनको खुद नहीं पता कि 11 मार्च को उनका क्या होगा। 11 मार्च को कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कितने टुकड़े में पार्टी बटेगी, क्योंकि सब में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, सारे भाई बहनों में। भाई बहनों के अलावा नेता भी है महत्वाकांक्षा पाले हुए। तो वहां क्या होगा पहले उसकी चिंता करें। एक बड़ी जरूरी बात आपने कही कि दोनों बार ऑफर किया था नीतीश जी ने कि भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि उनके ज्यादा विधायक है। ये कहीं इस साल के चुनाव के बाद भी ऐसा ऑफर तो नहीं हो जाएगा? पर फर्क ये होगा कि इस बार आप मान जाएंगे। कहीं इस तरफ इशारा तो नहीं है आपका कि एक बार फिर से नीतीश जी ऑफर कर देंगे कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, और तीसरी बार फाइनली आप लोग मान के कहेंगे चलिए अब आप इतना ही कह रहे हैं तो बना देते हैं अपना मुख्यमंत्री? मैं फिर कह रहा हूं पद्मा जी कि ये सब बात करके हम लोग नीतीश कुमार के आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। नीतीश जी पद के लालची नहीं है, ये एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने साबित किया है। गैसल ट्रेन दुर्घटना में वाजपेयी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले वो अंतिम केंद्रीय मंत्री हुए हैं। पद की इच्छा नहीं है, नीतीश जी बहुत पद पे रह लिए, उनको इस पदों का शौक नहीं है, लेकिन उनके नेतृत्व की बिहार को आवश्यकता है। छोटा सा डेटा देता हूँ, बस छोटा सा डेटा। 2005 में बिहार को पाताल से निकला था बिहार। हमारी पर कैपिटा इनकम होती थी 8,800 कुछ रुपए, 8,223 अगर मुझे ठीक से याद है तो। और नेशनल पर कैपिटा इनकम था 25,600 2005-06। ठीक है। आज 2024-25 में बिहार की पर कैपिटा इनकम हो गई है 66,808, मतलब 8 गुने बिहार ने जंप ली। और नेशनल कैपिटल हुआ 1,72,000, मतलब 7 गुना नेशनल कैपिटल ने जंप लिया है। तो नेशनल कैपिटल के एवरेज से ज़्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है बिहार।
ये नीतीश और मोदी के कारण पिछले 10 वर्षों में संभव हुआ है। ठीक है, तो पहले एक विजन और एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड माइंड दोनों नेताओं का जो है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है।